हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का पैटर्न चेंज हो गया है, सब बोर्ड्स का पैटर्न चेंज हो गया है, जिसमें जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने लग पड़े हैं। 20 क्वेश्चंस आने लग पड़े हैं। मैं 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले 8 चैप्टर्स के डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आज बारी है चैप्टर 9 की। सो यू नो दैट कि आपके पास 80 मार्क्स का पेपर होता है और 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क के हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हर टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। सो चैप्टर 9 इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिटन फॉर्म में थोड़ी पढ़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात की गई है। इसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बस आपको स्टेटमेंट जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं स्टेटमेंट समझा पाऊं। सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन आर द सेम देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब वो बिल्कुल सेम कह रहा है कि आपकी जो हाइट ऑफ शेडो है और हाइट ऑफ मैन है वो दोनों सेम है। दैट मीन्स आपका जो पी क्यू है और जो एस क्यू है वो होगा सेम। ठीक है जी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो हमेशा ही ऐसे आपने बनाना है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे मतलब इस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, और शेडो और मैन के बीच में जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि पी क्यू किसके इक्वल है, एस क्यू के इक्वल है। जब हाइट और शेडो इक्वल होती है दैट मीन्स आपका सन जो है वो 12 डिग्री पे है, मतलब 12 PM पे है, जब आपकी शेडो और मैन की जो हाइट है वो सेम हो रही है। तो आप एंगल थीटा ले लोगे। इन राइट ट्राइंगल पी क्यू एस आपका टैन थीटा क्या बनेगा, क्योंकि आपको इन दोनों की वैल्यूज को यूज करना है। तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करना है आपने, तो आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टैन थीटा का, दैट इज क्यू एस बाय पी क्यू। अब पी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, एस क्यू लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब पी क्यू और ये कट गए, एस क्यू और एस क्यू कट गए, तो आंसर इज 1। और 1 क्या होता है, टैन 45 डिग्री। तो थीटा इज 45 डिग्री। Now next, second question is, a pole 10 meter height cast a shadow 10 meter long on a ground. What is the elevation of the sun? तो एक पोल है आपका 10 मीटर का और उसकी शेडो भी है आपकी 10 मीटर शेडोज, तो सेम है इसका आंसर, इन दोनों का आंसर सेम है। मतलब आपको सेम आपको निकालना है जी, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा अगर ये इन दोनों की हाइट जो वो क्या है, सेम है। मतलब सन जो है वो 12 PM पे है, मतलब आपकी 90 डिग्री का एंगल बन सकता है बड़ी आसानी से। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P बाय बेस, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। योर परपेंडिकुलर इज AB एंड योर बेस इज BC। तो 10 बाय 10 इज इक्वल टू 1, दैट इज टैन 45 डिग्री। सो योर थीटा इज 45 डिग्री। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हमें तो एंगल ही नहीं दिया हुआ। तो यू नो दैट आपने टैन, साइन और कॉस की वैल्यू यूज करके आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, अ लैडर लर्निंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री पे बना रही है जी एंगल लैडर। तो आपकी इसकी हाइट दी है आपको 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है जी। आपको लेंथ ऑफ द लैडर निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। अब आपको इसका ये L निकालना है, ये थीटा दिया है और ये आपका बेस दिया है 2.5। तो आप इन दोनों को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो इन दोनों को यूज करना है, दैट इज योर बेस एंड दैट इज योर हाइट। तो बेस बाय हाइट का कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू BC बाय AC। अब ये वॉल है तो 90 डिग्री पे रहेगा, इस पे कोई वो नहीं है। ठीक है जी। तो कॉस थीटा आपका BC बाय AC आएगा। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू BC की वैल्यू डाल दी आपने 2.5 बाय AC। सो योर L इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 मीटर।
Now next fourth question is a kite is flying attached to a thread which is the 140 meter long. The thread makes an angle 30 degrees. So यहाँ पे आपने 30 डिग्री बना दिया. बस आपको आपकी डायग्राम क्लियर होनी चाहिए कि डायग्राम कैसे बनेगा. अगर आपका डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा. तो आपको उसने क्या कहा कि 30 डिग्री पे एंगल बन रहा है जिसका थ्रेड का, तो ये आ गया. और थ्रेड आपको कितना दिया है 140 मीटर. तो 140 मीटर यहाँ से आ गया. तो ये पॉइंट है काइट का ए. आपको हाइट ऑफ द काइट बतानी है, ये h बताना है आपको. तो उसके लिए ये h है दैट इज परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का कौन सा फॉर्मूला होता है, यू नो दैट इज अ साइन थीटा. तो साइन थीटा को आपने यूज किया तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC. पुट द वैल्यूज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 140 डिग्री. सो सॉल्व करके h की वैल्यू आ गई 70 मीटर. Now next fifth question is what are the angles of depression of the object at E from the observation point A if AD is equal to EB. So angle of depression निकालना है आपको. इसके लिए आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक एंगल बनाना पड़ेगा आपको ऊपर से नीचे की तरफ. तो यहाँ पे आपने बनाया जी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपको थीटा दिया है. अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा. ठीक है जी. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा आपका थीटा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये आपने इसके क्या बनाई है पैरेलल. एक्स ए पैरेलल टू EB है तो ये अल्टरनेट एंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे इक्वल. आगे आपको यूज करना है tan थीटा P बाय B दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस यूज करना है. तो AD बाय DE आपको बनाइए परपेंडिकुलर बाय बेस. आगे आपको ED की वैल्यू क्या दी है, AD के इक्वल ही दी है, ये गिवन है. तो AD बाय AD कट करके क्या बन जाएगा 1 दैट इज tan 45 डिग्री. सो योर थीटा इज 45 डिग्री. Now next sixth question is if the length of the shadow of a tower is √3 times the height then find the angle of elevation of the sun. तो वो क्या कह रहा है कि हाइट जो है वो √3 टाइम्स है उसके. तो आपने हाइट को x सेंटीमीटर ले लिया तो लेंथ ऑफ शेडो क्या आएगी √3x आ जाएगी जी. जो हाइट है आपने x ले ली है और आपकी लेंथ जो है वो √3 टाइम्स हाइट है तो √3x आ जाएगी. अब ये दोनों चीजें यूज करनी है दैट इज परपेंडिकुलर यूज करना है और बेस यूज करना है. तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tan का फॉर्मूला. तो tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय BC. सो tan इसको x बाय √3x लिया, x के साथ x कट हो गया तो क्या बना 1 बाय √3 दैट इज tan 30 डिग्री. सो योर थीटा इज 30 डिग्री. Now next seventh question is a ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. तो अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वॉल है तो ये वॉल का बेस है. उसने क्या कहा 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज. 15 मीटर लॉन्ग है लैडर रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल. एक वर्टिकल वॉल है उसकी पहुंचती है 15 मीटर लॉन्ग है जो वो एंगल विद द वॉल. लैडर और वॉल के बीच में जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री. तो फाइंड द हाइट ऑफ अ वॉल. आपको ये h निकालना है. अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपका एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला थीटा के सामने वाला जो होता है बेटा वो क्या बनती है आपकी परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली जो लाइन है ये बनती है आपकी बेस. तो अब आपका जो क्वेश्चन है ये आपका परपेंडिकुलर बना, ये आपका बना बेस. आपने चाहे यूज यही करना है. अब आपको बेस को यूज करना है और किसको यूज करोगे हाइपोटेन्यूज को यूज करोगे. तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब कॉस यूज करना है आपने. ये ध्यान में रखना कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ वाली लाइन क्या होती है बेस होती है जी. तो cos थीटा इज इक्वल टू B बाय H. तो cos 60 डिग्री डाल दिया आपने, H की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली आपने कैलकुलेशन की H बाय 15 दैट इज 15 बाय 2 दैट इज 7.5 मीटर. सो बच्चे इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं. आई होप आपको समझ में आए होंगे. अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.